हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के न्यू सिलेबस 2025 और 26 के सेशंस की बारे में, जो कि आपका जो पेपर है वो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, बेस्ड ऑन एनईपी 2024 ऑल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑल यूनिवर्सिटी इसलिए मेंशन किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में सेम पेपर सेम सिलेबस होता है। हर सेमेस्टर में क्या क्या टॉपिक्स है वो सब सेम ही होते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा हो सकता है कि ये जो पेपर है वो आप किसी अदर सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, पर डजेंट मैटर, आपका पेपर सेम है, आपके टॉपिक सेम है, तो वीडियो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो भी अपडेट है, नोटिफिकेशन और जो भी लेक्चर से स्टार्ट होंगे उनकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी पीडीएफ है, नोट्स है, वो हम शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से जैसे सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा शो हो जाएगा, आराम से ज्वाइन कर लेना। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि कभी कभी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का, वो कभी कभी अगर काम नहीं करता है तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आपका पूरा सिलेबस है वो 8 यूनिट में डिवाइड है। तो पहली यूनिट में क्या आप इसमें पढ़ते हो, क्या स्टडी करते हो, कौन से टॉपिक्स है, तो पहले यूनिट में कवर करते हैं आप उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, हमारे देश को आज़ादी मिली थी, तब उसके बाद का जो लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया है वो क्या है, वो किस तरीके से स्टार्ट होती है, और लोकतंत्र के आयाम जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों ही डायमेंशन आपको इसमें स्टडी करने होते हैं। कि भाई जब डेमोक्रेटिक कोई कंट्री क्रिएट होता है तो बेसिकली उसका सोशल लेवल क्या होता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल, ये सारे के सारी चीज़ें आपको इसमें स्टडी करनी होती है। एंड देन स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक, यानी कि फैक्टर शेपिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये सब टॉपिक्स आपको फर्स्ट यूनिट में कवर करने होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं कि भाई जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद उसका जो लोकतंत्रीकरण था उसका क्या प्रोसेस रहा है। ठीक है, साथ में उसके लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले को कौन कौन से कारक हैं, और जब स्वतंत्र भारत की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जो उसकी राजनीति है, वो कैसी है, वो सब आप इस वाले चैप्टर में कवर करते हो। यूनिट सेकंड में आप क्या पढ़ते हो, अर्धसंघवाद एवं गठबंधन, भारत में राजनीतिक दल और दल व्यवस्था, यानी कि क्वेसी फेडरलिज्म, कॉलिशन और पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। लेंथी सिलेबस थर्ड सेमेस्टर का आपका नहीं है, बस मुश्किल से 15 से 16 टॉपिक्स हैं आपके 8 यूनिट में जो डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड, तो थर्ड यूनिट में आप क्या स्टडी करोगे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव, शहरी और स्थानीय स्वशासन, भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संशोधन, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, अर्बन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 73rd एंड 74 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब विकेंद्रीकरण होता है, जब डिसेंट्रलाइज होती है चीज़ें डेमोक्रेसी की, तो वहाँ पर अर्बन और लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश की जाती है, और जो अमेंडमेंट है वो आप 73rd एंड 74 पढ़ते हो, जिसके आधार पर ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये यूनिट थर्ड में आप कवर करते हो। इसके बाद यूनिट फोर्थ आता है जिसमें दबाव समूह, मतदान व्यवहार के निर्धारक, जाति, राजनीति, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन के सुधार, अलगाव की राजनीति और समायोजन, यानी कि प्रेशर ग्रुप, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, इलेक्शंस कमीशन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, द पॉलिटिक्स ऑफ सेंसेशंस एंड एकमेंडेशंस। ठीक है, तो ये यूनिट 4 में आप ये सारे टॉपिक कवर करते हो। सो बेसिकली प्रेशर ग्रुप किस तरीके से काम करते हैं, है ना, वोटिंग बिहेवियर का क्या पर्सपेक्टिव है भारत की राजनीति में, और कास्ट किस तरीके से प्रभावित करती है। यूनिट नंबर 5, तो 5 यूनिट में आप क्या स्टडी करते हो कि भारत में धर्म एवं राजनीति, भारत में धर्मनिरपेक्षता, रिलीजन्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म, कि भाई भारत में किस तरीके का धर्म है, राजनीति को वो किस तरीके से प्रभावित करती है, राजनीति धर्म को किस तरीके से प्रभावित करता है, ये अलग अलग तरीके से कैसे प्रोसेस है, ये सब आप इसमें पढ़ते हो। एंड भारत में जो सेक्युलरिज्म है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसके बाद यूनिट 6 जिसमें सकारात्मक कार्यवाही नीतियाँ, महिलाएं, जाति एवं वर्ग, यानी कि एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, जिसमें विमेन, कास्ट एंड क्लासेस। ठीक है, सकारात्मक का मतलब होता है थोड़ा सा वेलफेयर के लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शंस पॉलिसी क्रिएट करना। ठीक है, उसमें विमेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं के लिए कुछ मतलब ऐसी एक्टिविटी की जाए, कुछ ऐसे आयोग बनाए जाए, है ना, जाति से जुड़ी हुई है, वर्ग से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए यूनिट नंबर 7 में क्या आप स्टडी करते हो, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, कि भाई चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग्स, कि भाई राष्ट्र निर्माण में जब भारत
किसी भी देश का जब निर्माण होता है तो उसके सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। हमारे ऊपर किसी अदर कंट्री का, किसी अदर जो स्टेट है उसका डोमिनेट रहता है, और उसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंट मिलती है तो हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं वापस से अपने आप को खड़ा करने के लिए, वापस से रिव्यू करने के लिए, है ना, डेवलप करने के लिए। तो भारत के सामने क्या था, जैसे निर्जातीय, भाषा, क्षेत्रवाद, जाति, बहुमत, अल्पसंख्यक संप्रदाय और भ्रष्टाचार, ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो चैलेंज करती है भारत को, भारत के नेशन बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है, राष्ट्र निर्माण के लिए बेसिकली, ठीक है। तो इसमें एथनिसिटी, लैंग्वेज, रीजनलिज्म, कास्ट मेजोरिटी, कम्युनलिज्म एंड करप्शन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आप इसमें कवर करते हो। एंड देन लास्ट यूनिट नंबर 8, इसमें दल बदल की राजनीति, राष्ट्रपति शासन की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो ये 2 टॉपिक आप इसमें कवर करते हो। सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड का इतना लेंथी सिलेबस आपका नहीं है, बट सारे टॉपिक्स बड़े ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक कर दो। आपका कोई भी डाउट है कमेंट करके अपना डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वैसे भी आपका एक ही क्वेश्चन रहने वाला है कि मैम क्लासेस कब चलने वाली है। तो क्लासेस हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। सिलेबस हमने आपको बता दिया है कि क्या क्या टॉपिक आपको उसमें स्टडी करने हैं, ठीक है। तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि जो भी क्लासेस आएंगे उनका नोटिफिकेशन इमीडिएटली फिर आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।